विज्ञान के इतिहास से ये कहानी है एक ऐसे मैकेनिकल उपकरण की जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। ये कहानी है एंटीकथीरा की। एंटीकथीरा तो क्या है ये चीज? कुछ वैज्ञानिक इसे टाइम ट्रेवल का डिवाइस मानते हैं, कुछ इसे भविष्य देखने की मशीन मानते हैं और कुछ इसे दुनिया का पहला कंप्यूटर मानते हैं। लेकिन ये चाहे जो भी हो, जिस समय ये मशीन मिली थी या हमारी आज की नॉलेज जिस समय में इस मशीन के होने का दावा करती है, अगर ये मशीन उसी समय की है तो भाई साहब तो भी ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये मशीन इतनी लाजवाब थी कि क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स के प्रोफेसर रिचर्ड फेमन इस मशीन को देखने के लिए ग्रीक म्यूजियम तक गए थे। आइए जानते हैं कि इस मशीन के बारे में अब तक हमें क्या क्या पता चल चुका है और क्या क्या पता करना बाकी है। बात 1900 की है। कुछ मछुआरे और समुद्र तल में खोज करने वाले डाइवर्स एक तूफान की चपेट में आ जाते हैं और ये घटना है ग्रीस की। वो तूफान उन्हें खींचकर एंटीकथीरा आइलैंड तक ले जाता है, जहाँ तूफान के रुकने के बाद डाइवर्स एक बार दोबारा पानी में जाने की कोशिश करते हैं, ये सोचकर क्या पता यहाँ पर ही कुछ मिल जाए, और उनके हाथ जो लगता है वो किसी खजाने से कम नहीं था। डाइवर ग्रुप का लीडर दिमित्रियोस एल्कोंडोस एक टूटे हुए मैकेनिकल उपकरण को ऊपर लेके आता है जिसका 2/3 हिस्सा गायब था, और ये और कुछ नहीं, यही था एंटीकथीरा। और इस डिवाइस का नाम एंटीकथीरा इसलिए पड़ा क्योंकि ये एंटीकथीरा द्वीप के पास मिला था। अब जिस जहाज के मलबे में ये सामान मिला था वो जहाज ग्रीक का ही था, क्योंकि उस मलबे में पाए गए और सामान इसी तरफ इशारा कर रहे थे। अब उस समय किसी का भी ध्यान एंटीकथीरा पर नहीं गया। सबको लगा ये तो बेकार का कोई सामान है, लेकिन क्योंकि ये इतिहास से जुड़ा हुआ था तो उन्होंने इसे म्यूजियम में रख दिया। लेकिन 100 साल बाद विलोरस स्टायस नाम के एक हिस्टोरियन ने जब एंटीकथीरा को ध्यान से देखा तो उन्हें उसके अंदर एक गियर नजर आया, एक मैकेनिकल गियर। अब उनके कंफ्यूजन का कारण ये था कि जिस समय की ये मशीन थी उस समय तो गियर का आविष्कार हुआ ही नहीं था। इस मशीन की पहेली इतनी जबरदस्त थी कि इसे कोई भी नहीं सुलझा पाया और कई दशकों तक ये पहेली ऐसे ही उलझी रही। लेकिन 1951 में एक ब्रिटिश फिजिसिस्ट डेरिक डी सोला प्राइस साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स की हिस्ट्री पर रिसर्च कर रहे थे और उन्हें एंटीकथीरा के बारे में पता लगा, जिसे देखने के लिए वो ग्रीस जा पहुंचे। अब प्राइस ने एंटीकथीरा को डिकोड करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस डिवाइस पर लिखे हुए शब्द ग्रीक भाषा में थे, जिसमें से एक का मतलब था सूरज की रोशनी और बाकी ज्यादातर शब्द या तो मिट चुके थे या पढ़ने में नहीं आ रहे थे। अब एंटीकथीरा पर लिखे हुए शब्द, उसमें लगे हुए गियर्स और उसकी बनावट को देखकर ऐसा लग रहा था कि ये किसी तरह का एस्ट्रोनॉमिकल कंप्यूटर है। लेकिन 2500 साल पहले कंप्यूटर, मतलब ये कैसे हो सकता है? और ये तो कुछ भी नहीं, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो ये मशीन टाइम ट्रेवल की जर्नी भी कराएगी। चलो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ, इस मशीन के बारे में आज तक हम पूरी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं और इसी का फायदा उठाकर रिसेंटली इसके ऊपर एक मूवी बनी है जिसका टाइटल इंडियाना जोन्स कुछ करके है, मतलब मुझे मूवी का नाम याद नहीं है। लेकिन उसमें एंटीकथीरा को एक टाइम ट्रेवल डिवाइस के रूप में दिखाया गया है। फिजिसिस्ट प्राइस को एक बात तो समझ में आ गई थी कि ये मशीन अपने समय से कम 1500-1700 साल आगे थी, क्योंकि जिन टेक्नोलॉजी का आविष्कार 1700 साल बाद हुआ वो भी इसकी टक्कर की नहीं थी। अपनी रिसर्च को खत्म करते हुए प्राइस ने कहा ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा, इसके बारे में उन्होंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी। इस मशीन के ऊपर जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, मतलब काम की किताबें, मतलब उन राइटर्स के द्वारा लिखी गई हैं जिन्होंने इस मशीन पर हैंड ऑन एक्सपीरियंस लिया है, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या आप इस चैनल के व्हाट्सएप लिंक को ज्वाइन करके भी उन बुक्स का लिंक पा सकते हैं। अब अपनी रिसर्च को खत्म करने से पहले प्राइस ने एक जरूरी बात और कही थी, वो ये कि इस डिवाइस का 2/3 हिस्सा गायब है। हमें नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकता है या इसको बनाने वाले का इसके बनाने के पीछे क्या मकसद था। अब सन 2002 में ब्रिटिश साइंस म्यूजियम के मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से माइकल राइस एक रेडियोग्राफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उन्हें पता लगता है कि इस मशीन के अंदर जितना कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हम सोच रहे थे ये उससे कहीं ज्यादा जटिल है, क्योंकि इसके अंदर हर प्लेनेट के लिए एक टर्न टेबल लगा था, या यूं कहें पूरा का पूरा सोलर सिस्टम इस पर बनाया गया था। लेकिन सवाल आता है क्यों? अब सन 2013 में कार्डिफ यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट माइक एडमंड्स और मैथमेटिशियन टोनी फ्रीथ हाई रेजोल्यूशन सरफेस स्कैनिंग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक्सरे टोमोग्राफी की मदद से वो इस डिवाइस की 3D इमेज बनाते हैं। और भाई साहब कमाल ही हो गया, इस डिवाइस के ऊपर ग्रीक भाषा में लगभग 3400 लेटर मिलते हैं और ये 3400 लेटर और कुछ नहीं बल्कि इस मशीन का यूजर मैनुअल था। लेकिन एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये तो पता लग गया कि ये यूजर मैनुअल है, लेकिन इस भाषा को डिकोड करना अभी बाकी था। अब इस स्कैन के बाद वैज्ञानिक जिस नतीजे पे पहुंचे वो ये था कि ये डिवाइस भविष्य में होने वाली एस्ट्रोनॉमिकल घटनाओं के बारे में जानकारी दे सकता था। उदाहरण के लिए ग्रहण कब पड़ेगा, उसका रंग क्या होगा, मौसम कब बदलेगा, तूफान कब आएंगे, ये सारी जानकारी ये मशीन दे सकती थी। और इस जानकारी के आधार पर मनुष्य वर्तमान में किए जा रहे कार्य
को निर्धारित करता था। इस मशीन के ऊपर वैज्ञानिकों को रिसर्च करते हुए लगभग 100 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और अभी भी सवाल जस का तस है। आखिर इतनी एडवांस मशीन 2500 साल पहले क्या कर रही थी? इसे किसने बनाया, क्यों बनाया, ये क्या क्या कर सकती है और इसका 2/3 हिस्सा कहाँ है, उसके अंदर क्या क्षमताएं होंगी? ये सारे सवाल अभी भी ऐसे ही बने हुए हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों के हिसाब से इस मशीन को होना ही नहीं चाहिए था, और अगर ये है तो इसके होने के पीछे क्या मकसद है? अब वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि जिसने भी इस मशीन को बनाया था वो एल्बर्ट आइंस्टाइन, निकोला टेस्ला, थॉमस अल्वा एडिसन, लियोनार्डो दा विंची इतिहास के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स में शायद सबसे आगे होगा, क्योंकि जिस समय के दौरान इसको बनाया गया, इसे बनाना तो दूर, इसके बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वैज्ञानिक जिस नतीजे पर हाल ही में पहुंचे हैं वो ये कि ये मशीन हो सकता है आर्किमिडीज ने बनाई हो, क्योंकि इस मशीन की जो उम्र उन्होंने कैलकुलेट की ये वही समय था जिस समय आर्किमिडीज जिंदा थे, और बिल्कुल इसी थ्योरी पर इंडियाना जोन्स मूवी बनाई गई है, जिसमें एंटीकथीरा को आर्किमिडीज के द्वारा बनाई गई मशीन के रूप में दिखाया गया है जो टाइम ट्रेवल कर सकती है। अब एंटीकथीरा से जुड़ी हुई एक और थ्योरी है। 1996 में एक राइटर डेविड चिल्ड्रस ने ये दावा किया कि जिस जगह एंटीकथीरा को बनाया गया था वो अब जमीन पर है ही नहीं, यानी उनका इशारा था कि ये डिवाइस ऐसी जगह बनाया गया होगा जो अब समुद्र के नीचे है, यानी एटलांटिस, वो काल्पनिक जगह या काल्पनिक शहर जो समुद्र के नीचे कहीं है। अब इस बात को कहने के पीछे क्या कारण हो सकता है? देखो, कारण बड़ा सीधा सा है। जिस जगह एंटीकथीरा डिवाइस मिला था उसी जगह पर यह माना जाता है कि एटलांटिस का खोया हुआ शहर डूबा था। तो हिस्टोरियंस या वैज्ञानिकों ने इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़ दिया। अब जितने लोगों ने भी एंटीकथीरा पर रिसर्च की थी वो किसी बात पर एग्री करें या ना करें, लेकिन एक बात पर सभी एग्री करते थे, वो ये कि एंटीकथीरा अपने समय से बहुत आगे था और ये किसी भी समय की हिस्ट्री से मैच नहीं करता था। तो एक ऑथर ने ये कहा कि ये डिवाइस इतिहास से जुड़ा हुआ ही नहीं है, बल्कि ये डिवाइस तो भविष्य से भूतकाल में गया है, यानी इसने टाइम ट्रेवल किया है। और इसको साबित करने के लिए ऑथर J.H. ब्रेनन ने अपनी किताब टाइम ट्रेवल में एंटीकथीरा को टाइम ट्रेवलिंग मशीन के रूप में दिखाया है। अब ये बात तो सही है कि सारे वैज्ञानिक इस चीज को तो मानते हैं कि उनके पास कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे वो इस टेक्नोलॉजी को 2500 साल पहले खोजी गई चीजों के साथ मैच करा सके, क्योंकि वैज्ञानिकों के लिए ये डिवाइस कुछ ऐसे था जैसे 5th जनरेशन फाइटर प्लेन तीर तलवारों के जमाने में मिल जाए। और इस बात को साबित करने के लिए जो तर्क उन्होंने दिया वो था डिफरेंशियल गियर का। हाँ जी, इस जुगाड़ के अंदर एक डिफरेंशियल गियर भी लगा था। डिफरेंशियल गियर जो कि आज हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, वो 2500 साल पहले कहां से आया? ये वही गियर है जिसकी मदद से जब एक गाड़ी मोड़ पर मुड़ती है तो उसके बाहर के व्हील की रफ्तार अंदर के व्हील से ज्यादा तेज हो जाती है, जो कि बिना डिफरेंशियल गियर के कर पाना असंभव है। एंटीकथीरा मैकेनिज्म में लगा हुआ डिफरेंशियल गियर सूरज, चांद और चांद के फेजेस के बीच में एंगल को स्टैब्लिश करने के लिए लगाया गया था, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। यानी एंटीकथीरा मैकेनिज्म में जो डिफरेंशियल गियर इस्तेमाल किया गया था वो समय था 80 BC का, जबकि मॉडर्न डिफरेंशियल गियर पहली बार 1720 में देखे गए थे। ये तो वाकई में लाजवाब चीज है। अब इस चीज को आधार बनाकर कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि एंटीकथीरा ने टाइम ट्रेवल नहीं किया, बल्कि ये खुद एक टाइम ट्रेवल मशीन है, क्योंकि एल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंस ने भी टाइम ट्रेवल का जिक्र किया है कि अगर नेसेसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो टाइम ट्रेवल संभव है। तो वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि क्या ये डिवाइस ऐसे स्पेस कोऑर्डिनेट बता सकता है जहां से स्पेस पोर्टल ओपन हो सके और टाइम ट्रेवल किया जा सके। अब यहाँ पर मैं एक बात और बता दूं, आज के समय तक हमारे पास टाइम ट्रेवल के नाम पर कोई भी मशीन नहीं है। हाँ जी, अभी तक कुछ भी ऐसा डेवलप नहीं हुआ है जिसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में हो। अब यहाँ पर एक और ऑथर का जिक्र करना जरूरी है, वो है एरिक वॉन डेनिकेन। इन्होंने अपनी किताब चैरियट्स ऑफ गॉड में ये चीज साफ साफ लिखी है कि एंटीकथीरा और इस धरती पर पाई जाने वाली अजीब अजीब चीजें जैसे पिरामिड या वो चीजें जिनके राज को हम आज तक नहीं सुलझा पाए हैं, वो इंसानों के द्वारा बनाई ही नहीं गई, बल्कि ये एलियन टेक्नोलॉजी है, ऐसा उनका मानना है। एरिक ये भी मानते हैं कि पुराने समय में एलियंस धरती पर आते थे और हमें टेक्नोलॉजिकल एडवांस बनाने के लिए उन्होंने अपना ज्ञान हमारे साथ साझा किया। अगर आप वॉन डेनिकन की किताबें पढ़ेंगे तो आपको उसमें ऐसे बहुत सारे सबूत मिल जाएंगे जिन्हें देखने के बाद शायद आप भी उनकी बातों से सहमत हो जाएं। अब ये मशीन क्या है, कैसे काम करती है, क्या क्या और कर सकती है, इसके बाकी हिस्से कहाँ हैं, इसके बारे में लगातार खोज चल रही है। लेकिन एक बात तो तय है, ये मशीन अपने समय से हजारों साल आगे थी, पर कैसे, किसने बनाई और क्यों बनाई, ये है भविष्य के सबसे बड़े सवाल। इसी नोट के साथ ये है इस वीडियो का अंत, और अगली वीडियो में शुरू होगा विज्ञान के इतिहास से जुड़ा हुआ एक और नया सफर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।